पानीपत के बारे में एक तो शहर का नाम और उसके साथ जुड़े हुए 3 लड़ाइयाँ, जिसमें पहली 2 लड़ाइयाँ ये हमें ऊपर से पता है। दूसरी लड़ाई तो मैंने जोधा अकबर में दिखाई थी। तीसरी लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और हम कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, क्योंकि वो एक हारी हुई लड़ाई है और मेरे मन में भी यही था। लेकिन कुछ 5-6 साल हो गए जब से मैं इसके बारे में पढ़ना मेरा शुरू हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग ये कहानी है शौर्य की, और किस तरह से सदाशिवराव पेशवा इसने मराठा आर्मी पूरी लीड की एक आक्रमण को रोकने के लिए, जो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और ये करने में किस तरह से पूरा एक्सपीडिशन हुआ, ये मुझे बहुत ही कमाल का लगा। और फिर मैं सोचने लगा कि अगर मौका मिले तो इस पे फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, बिकॉज ये एस्पेक्ट हमको इस लड़ाई का कभी स्कूल की किताबों में देखने नहीं मिला है। एंड फॉर audiences, today's generation, it's important to know what are the sacrifices of these Maratha warriors done in 1761. And then here we are. सर क्या कुछ रिसर्च करी इसके बारे में, कहाँ से कितना क्या पढ़ा और क्या ब्रीफ दिया एक्टर्स को कि ऐसा ऐसा किरदार होना चाहिए, आपको ऐसे ही प्ले करना है, सो व्हाट वाज दैट? तो रिसर्च तो मैं जब भी रिसर्च करता हूँ मैं इतिहास में ही सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं नॉवेल्स में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज नॉवेल्स आर ऑल फिक्शन। और जब मैं भी एक फिक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ विच इज़ कम्बाइंड विद फैक्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट माई फैक्ट शुड बी करेक्ट। एंड इसलिए शेजवालकर साहब का जो इतिहास पूरा जो उन्होंने लिखा हुआ है, इसको पानीपत 1761, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ये 1946 में लिखा गया था, सबसे पुराना है। एंड दिस इज़ द मेन सोर्स फॉर एनी इन्फॉर्मेशन हियर। तो वो पढ़ के उसमें से एब्जॉर्ब एक स्क्रीन प्ले एक्सट्रैक्ट किया है। स्क्रीन प्ले बनाते वक्त अगर आप उस इतिहास पे फोकस करें तो 12-15 घंटे की फिल्म बनेगी, इतना उसमें मटेरियल है, इतना कंटेंट है। लेकिन जाहिर है कि हमको इतनी, मेरी तो लंबी फिल्में होती हैं, बट ये वाली लंबी नहीं है, ये छोटी है। 3 घंटे के अंदर उसको पूरा समेटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ये सोचना कि क्या रखना है फिल्म में, क्या नहीं रखना है, उसी को 1.5 साल लग गए। सो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस जो हमको करना पड़ा एज राइटिंग टीम, बट वी ट्राई टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, जितना रियलिज्म के नज़दीक रहे उतना उतनी कोशिश की। और कृति और अर्जुन से अगर सवाल पूछें तो कितना कैरेक्टर में घुसना मुश्किल था आप लोगों के लिए? क्योंकि सर मतलब कितने लीनियंट थे, या कितने, मतलब सुनने में आता है कि सर जब सेट्स पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिस्ट को ब्रीफ देते हैं, और एक पर्टिकुलर उनका स्टाइल है कि एक एक चीज़ मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उनकी रहती है। तो आपको क्या ब्रीफ था ये करने से पहले, रोल करने से पहले, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और क्या प्रिपरेशन थी? आई थिंक इट्स गुड कि वो इतने माइन्यूट डिटेल्स आपको देते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर एक हिस्टोरिकल ड्रामा या एक ट्रू स्टोरी पे यू रिलाई लॉट ऑन द रिसर्च। अगर मैं भी रिसर्च करने लगूँ तो उनकी रिसर्च और मेरी रिसर्च क्लैश करना चालू करेगी। आई हैव टू अलाइन विद हिज रिसर्च, हिज विजन टू टेल द स्टोरी। एक कहानी कई तरीक़ों से बोली जाती है और उसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। पहली बात तो उनको समझना, और जिस तरह वो समझाते हैं एकदम धैर्य से, ये कभी नहीं था कि ऐसे ही करना है, वो लॉजिक देते हैं। लेकिन बहुत लॉजिकल आदमी है। ही विल गिव यू अ रीज़न बिहाइंड वाई द कैरेक्टर वॉज लाइक दिस, शुड बी लाइक दिस, या इनका रिएक्शन उस समय पर ऐसा होना चाहिए। तो ही गिव्स यू इनफ मटेरियल टू थिंक अबाउट। ऐसा नहीं कि आगे खड़े हो, लेफ्ट साइड पे देखो और उदासी वाला रिएक्शन। उनका विजन वही है कि यार इस समय सदाशिवराव भाव पे ये बीती थी, अब तुम अपने तरीके से विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड बिकमिंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द कैरेक्टर इसे प्रस्तुत करो, और फिर वील टेक इट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक दैट डिटेल इज इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो एक्टर अधूरा है। बिकॉज मैं अर्जुन कपूर के तौर पे आके कर सकता हूँ सदाशिवराव भाव के कपड़े पहनकर, बट दैट डिटेल इज व्हाट मेक्स इट ऑथेंटिक। आई एंजॉयड इट, आई लव्ड द फैक्ट दैट ही इज सो इन्वॉल्व्ड इन योर परफॉर्मेंस। आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट एक्टर होने के बावजूद वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने तरीके से करके उनको प्रस्तुत करो, एंड देन ही डिसाइड्स व्हाट ही लाइक्स, ही विल टेल यू व्हाट टू ट्वीक, एंड समटाइम्स ही आल्सो लाइक्स व्हेन यू गो अगेंस्ट व्हाट ही हैज सेड एंड डू समथिंग एंड ही सेज बट आई लाइक व्हाट यू डिड, लेट्स होल्ड ऑन टू दैट आल्सो। तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। Same here, absolutely, and you're right that he pays attention to every small detail. Like Mard Maratha is a song where
there are so many people, so many things happening, but he will notice one flag not moving right at the back. So that is amazing, you know, to have that ability. And his briefs are also very mostly very precise, and so precise that गलत जाना मुश्किल होता है उसके बाद. you know, like which you would have not even thought of. Yeah. Which I've said before. One instance in Mard Maratha song only, there's a line that I'm saying to Sadashiv, lip syncing to Sadashiv, where he came and he just told me, you know, इस line पे ना, give me that smile that makes me feel that you've known him for a very long time. And that was such a beautiful poetic description, which made it very easy for me to play that. But at the same time, I mean, I had this perception of him before that he will be like very strict, or he'll say कि नहीं यही करो, ये नहीं करो. टास्क मास्टर सबको लगता तो होंगे, but yeah, है which नहीं he's वैसे. not, you know, like. या तो शायद थे और हमारे लिए बदल गए, ये बताओ. And he's so easy to talk to, and I used to always go and tell him that मुझे, you know, सर मैं ये वाला जो है वो ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, and he'll say, you know, do it for me, and then he'll tell me. And there are times when you can really have a conversation, and he'll also by that time start believing that you are Parvati Bai, and what you're saying as Parvati Bai is also right, you know. And I remember that there was one scene where I was feeling that if Parvati is standing away in this scene, तो वो दूर से ये देखती नहीं रहेगी, मतलब पार्वती ऐसी है कि वो आएगी आगे. And I told him, and he literally felt that yeah, Parvati will not stay away, and he changed a lot of things in the scene. So he's also someone who really involves you in, and you know, gives you that liberty of flowing as your character, and not, he doesn't keep you restricted, which is great. It's And he so great. compliments you when you do a good job. I don't think I've ever received so many compliments On in set. my entire career that I've received on this set. Yeah. तो मैं तो अपने आप को हर रात को सोता, मैं बोलता वाह क्या एक्टर हूँ मैं. वाह, मेरी बात तो मेरे में जबरदस्त होगी. बट है वो है. हाँ नहीं, but I'm saying, you know, normally we try and keep working hard, but he gives you a feeling of reward by just saying, यार Sadashiv, that what you did in that take, now I'm going to use from there, and what you did here in that. So the man is watching you with precision and giving you feedback real time and saying he knows exactly वो आपका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से आपको प्रस्तुत करेंगे. तो it makes you feel like एक चीज़ है अभी, since we are talking about moments, सूरजमल जाट किरदार से मैं जब पहली बार मिलने जाता हूँ, अंत में हमारी थोड़ी बातचीत होती है और फिर अंत में वो मेरी बात समझते हैं और मैं उनकी बात समझता हूँ. तो सदाशिवराव भाऊ थोड़े से स्टबर्न आदमी थे. उनका एक तरीका होता था कि ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं और हम ये करेंगे. अंत में ना जब वो मेरी बात मानते हैं, मैंने बस इतना कर दिया था. वो ना लिखा था, ना बोला था, ना सुना था, बस हो गया. एंड ही सेड, यू नो, दैट इज व्हाट आई लव अबाउट सदाशिव. तो he loved that one moment, and then he said, you know, we must use this. Or I think that was one place where towards the end of the shoot it happened. He loved the fact that I did this. It was a very organic thing I did. But ये नहीं कि यार सदाशिव ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसे ही खड़े रहे और बस आँख से कर दे. He loved it and he's kept it in the film. So who wouldn't want to work for a director that is so open and yet so clear? सर मूवी का जो ट्रेलर आया और गाने आए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक कंपैरिजन बहुत बड़े डायरेक्टर और उसकी मूवी के साथ भी हो रहा है, और लोग भी कर रहे हैं. फर्स्ट लुक में जैसे सेट्स लगे हैं, द ग्रैन्योर, और जैसे क्राउड यूज़ किया गया है, लाइटिंग यूज़ करी है, तो कहीं ना कहीं एक और डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव और वैसा दिखाता है कि अरे ये तो वैसे लोग कंपैरिजन करते हैं. तो उसके बारे में मतलब कुछ आपसे दो शब्द ऐसे, मतलब So दो शब्द. Yes and no. Yes, why not? That's a why not. Why not? नहीं, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो हिस्टोरिकल जॉनर में हो या कॉमेडी में हो या एक्शन में हो, इट ऑलवेज गेट्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन. लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमने जो पीरियड चुना है वो बाजीराव मस्तानी से 20 साल बाद का है. तो पहनावा जो है वो वही है, वही पेशवे हैं, वही मराठा है, वही शनिवार वाड़ा है जहाँ पे ये रहते हैं, बिकॉज 20 साल के बाद फ़र्क नहीं हुआ है. तो जाहिर है कि हमारे ट्रेलर में जब लोग देखेंगे तो दे फर्स्ट इमेज इम्प्रेशन विल गो टू, जैसे मैंने जब जोधा अकबर बनाई, ट्रेलर जब आया तो पहला कंपैरिजन इमीडिएटली हुआ था मुगल आजम के साथ. एक्चुअली हालांकि कोई कनेक्शन नहीं हो, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन था. और ऋतिक का कंपैरिजन हुआ था पृथ्वीराज जी से, जहाँ पे पृथ्वीराज जी ने जो
किरदार निभाया तो वो ओल्ड अकबर था, ये यंग अकबर था, लेकिन फिर भी कंपैरिजन हुआ. सो इट इज़ अ नेचुरल थिंग टू डू फॉर एवरीवन टू कंपेयर. और हम इसके लिए पहले से तैयार थे. एटलीस्ट वी आर बीइंग कंपेयर्ड टू द बेस्ट. यस. तो सर कहीं ना कहीं इस मूवी की कंट्रोवर्सीज भी साथ में साथ हो रही है. ट्विटर पे कई लोग अफगानिस्तान से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कि अब्दाली को कैसे आपने शो किया है या क्या है. तो इस कंट्रोवर्सी के बीच में मतलब अगर आप कुछ इसमें बोलना चाहें कि क्या इसमें अलग है, नहीं दो शब्द नहीं, क्या इसमें अलग है कि लोग ये बातें ना करें, क्योंकि अभी तक लोगों ने मूवी देखी नहीं है, एक परसेप्शन बना लिया कि अच्छा अब्दाली तो ऐसा दिखाया होगा, पेशवा तो ऐसे दिखाए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको फिल्म देखनी चाहिए. और फिल्म देखेंगे तो उनके जितने सारे सवाल हैं या प्रश्न पड़े हैं या क्यूरियोसिटी है, इंट्रीग है या कुछ अग्रेशन है, तो उनका सबका जवाब फिल्म में है. वो देखेंगे तो उनको इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाएगा कि सब ठीक है. ओके सर. और नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका मतलब ऐसे ही रहेगा, लाइक पीरियड ड्रामा, और कुछ चेंज नहीं, या एक्सपेरिमेंट contemporary करेंगे? film. नहीं, मैंने स्विट्जरलैंड कहा में है कि पूरी कंटेम्प्रेरी फिल्म होगी, सिर्फ स्विट्जरलैंड 2 में. किरदार होंगे, पेरिस भी जा एक ही दिन की कहानी होगी ताकि कपड़े ज़्यादा नहीं हैं. एक घर में होगी, एक कमरे में होगी. सर And इतनी ठंड में छोटी होगी. मत बनाओ. लाइक सीरियसली 18 दिन में फिल्म कंप्लीट. I really want to watch Sir, I would this. love to see in 18 days what 18 days film का scene you shoot. डेफिनेटली. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग. Thank you, Thank you, thank you, thank thank you. थैंक यू.